गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का फर्स्ट टॉपिक। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। जो फर्स्ट टॉपिक होता है सरलीकरण। कौन सा? सरलीकरण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ को जीरो लेवल से। कहाँ से? जीरो से पढ़ेंगे। कहाँ से? जीरो से। जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है उसको भी आसानी से समझ में आएगा ये चीज़। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? तो मैथ स्टार्ट कहाँ से होती है? मैथ स्टार्ट होती है अंक से। कहाँ से स्टार्ट होती है? अंक से। कहाँ से स्टार्ट होती है? अंक, डिजिट। अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने अंक हो गए पूरे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अंक कितने हो गए? 10। 10 अंक हो गए कुल। अब 10 अंकों से क्या होता है? 10 अंकों से मिलके क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। नंबर्स बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे? संख्या। अंकों को मिला के क्या बनाते हैं हम? संख्या बनाते हैं। जैसे 10 कैसे बना हमारा? 1 को और 0 से मिलके बना 10। जैसे 11 कैसे बना? 1 और 1 से मिलके बना क्या बना? 11 बना हमारा। इस तरह मान लो 9,999। 9,999 किससे मिलके बना? 9 से मिलके बना ना। 9 से मिलकर ही बना। अब इसमें क्या होता है? अब इसको पढ़े कैसे हम? 9,999 कैसे पढ़ा हमने? अब इसमें क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी पहले। देखो कहाँ से चलते हैं? ये कौन सा हाथ हो गया हमारा? ये कौन सा हाथ हो गया हमारा? लेफ्ट। कौन सा? लेफ्ट। ये वाला कौन सा हो गया? राइट। राइट कौन सा हो गया? सही है क्या बोल रहा हूँ? ये लेफ्ट, ये राइट। कौन सा होता है? ये वाला लेफ्ट होता है और ये वाला कौन सा होता है? सही है? गलत है। क्यों? कि जिस तरफ हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट जो हद होता है ना हमारी तरफ, उस तरफ वाला कौन सा होता है? लेफ्ट होता है ना। और लेफ्ट के बचा वो कौन सा होगा हमारा? राइट होगा। तो ऐसा किधर से रखना है? तो आपका राइट हाथ हो, राइट वाला कौन सा? ये वाला कर्म हो गया। देखो ये कौन से हो गए? बाएं, ये दाएं बाएं जान तो है ना। अब मैं खड़ा हूँ ना, है ना। अब ये क्या हो गया? मेरा दायां हो गया। ये क्या हो गया? बायां। लेकिन लिख रहा हूँ मैं किससे? दाएं से। यहाँ पे कौन सा है? ये बायां है। देखिए देखो ये कौन सी? देखो अब क्या क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फटाओ ये चीज़ें। देखो ऐसे मान लो 12,999। इसको फटेंगे कैसे? 1299 फटेंगे कैसे? ये हो गया। देखो ये वाली कौन सी? पहला ये डिजिट कहलाती है। पहली वाली डिजिट क्या कहलाती है आपकी? इकाई का अंक। क्या कहलाता है आपका? इकाई का अंक। क्या कहलाता है आपका? इकाई का अंक। इकाई के बाद में कौन आता है आपका? दहाई। कौन आता है आपका? इकाई हो गया, दहाई हो गया, फिर कौन आ गया? सैकड़ा। फिर कौन आ गया आपका? हजार। कौन आ गया? हजार। देखो इकाई का मतलब 1 हो गया, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब 100 और हजार का मतलब हजार। जानते हो आप? देखो अभी देखिए फटोई को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना हो गया? 12,999। ये हो गया 12,999 हो गया। इस तरह से ये मान लो आपको ये कितना आपका? कितना है? 999। कैसे? इसे क्या पढ़ेंगे हम? इकाई। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? दहाई। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 के अंदर आता है। तो 999। इस तरह क्या करते हैं हम? संख्याओं को पढ़ते हैं आराम से। अब देखो संख्याओं को पढ़ लिया, जान लिया। अंक क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। संख्याओं को पढ़ना सीख गए। पहले वाला अंक कौन सा होता है? इकाई का। दूसरा कौन सा होता है? दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर हजार के बाद में कौन आता है? 10,000। 10,000 के बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब तक चलते रहते हैं हम, है ना। ये हो गया। अब अंक क्या पढ़ेंगे हम? सम। क्या पढ़ेंगे हम? संख्याओं क्या पढ़ेंगे हम? जोड़। क्या पढ़ेंगे? जोड़। स्टार्टिंग यहाँ से होती है हमारी बचपन की। बचपन की यहाँ आती सबको है, लेकिन क्या हो जाता है? दिमाग से फिसल जाती है चीज़ें। क्या हो जाती है? हमारे दिमाग से फिसल जाती है। अब मैं पूछूँ
0.2 में 0.2 जोड़ो, आधे तो सोचते हैं यार सर ये क्या होगा, देखा ही नहीं। क्या ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हमारे दिमाग से क्या होती है, आराम से पिस जाती है, हमें पता नहीं चलता, लगता है आता है मैं सब कुछ, जब मैं देखती यार ये क्या हुआ, गलत कैसे आ गया हमारा आंसर, होता नहीं चीज़ें। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अब, जोड़। क्या पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैथ के बेसिक से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जोड़। अब जोड़ कैसे करेंगे, मैं बोलूँ आपको 12 में किसको जोड़ो, आप 12 में जोड़ो, देखो 2 और 2 4, 1 और 1 2, जोड़ कभी गलत नहीं होगा आपका। क्या रहा देखो वो, इकाई के अंक में क्या जोड़ना है आपको, इकाई का, दाई के अंक में दाई का, सैकड़ा में सैकड़ा, हज़ार में हज़ार। जैसे ये क्या हो गया मेरे पास 12,999, सही है। इसी पहले इनको क्या बोलेंगे हम, इकाई बोलेंगे ना, दूसरे को दाई बोलेंगे, तीसरे को सैकड़ा, फिर इकाई दाई सैकड़ा रही है हज़ार, ये हो गया इकाई दाई सैकड़ा और हज़ार हो गया। अब मैं मुझे बोलो सर आप इसमें क्या जोड़ो, आप 99 जोड़ो, क्या जोड़ो आप 99 जोड़ो, सर क्या जोड़ो आप 99 इसमें जोड़ो। तो जोड़ेंगे कैसे, सामने क्या बताया आपको, इकाई के अंक में इकाई जोड़ना है, दाई में दाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हज़ार में हज़ार, ऐसे जोड़ना है। देखो इकाई हो गया, इकाई में ये भी इसका क्या हो गया, इकाई हो गया, इसे क्या हो गया, दाई हो गया। देखो इकाई का अंक कितना है इसमें 9, इसमें भी कितना है 9, 9 9 18 की 8, असिल की 1 हो गई। फिर 9 9 कितना हो गया 18, 18 1 असिल कितनी कितना हो गया 19, 19 का 9 असिल की 1, 2 और 1 3 और 1 का 1 हो गया, कितना गया 1398, कितना गया आपका 1398 आ गया। ये क्या हो गया आपका जोड़ हो गया। इसी तरह देख लो आप, मैं बोलूँ आपको 799 899, क्या करो आप एडिशन करो, जोड़ करो। देखो 9 9 18, 18 की 8 असिल की 1, 9 9 18, 18 1 19 का 9 असिल की 1, 8 और 7 1 8 8 8 कितना हो गया 1698 होगा। ये क्या हो गया आपका जोड़ हो गया। इसका चिन्ह क्या होता है, ये किसका चिन्ह होता है आपका जोड़ का हो गया, जोड़ हो गया। अब देखो ये जोड़ तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम, दशमलव की संख्या होती है ना, दशमलव की संख्याओं का हमें जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दशमलव की संख्याओं का जोड़। कुछ नहीं करना, उसमें से ही करना है, इकाई की इकाई, दाई में दाई, सैकड़ा का सैकड़ा में। अब क्या पढ़ेंगे हम, दशमलव जोड़। दशमलव का मतलब पॉइंट होगी, दशमलव क्या होगी पॉइंट, ऐसे पढ़ा होगा हमने 12.98, 12.98। अब किसको ही क्या पढ़ते हैं इसमें 12.98, ये क्या होता है तिरका बोलने का गलत होता है। इसे क्या बोलते हैं, तो पॉइंट के बाद जो संख्या होती है ना उनको एक एक नाम लेके बोलते हैं। ये कितना हो गया 12.98, कितना हो गया 12.98, ऐसे बोलते हैं। अब मैं बोलूँ आपको इसमें ना आप कि 25.1 जोड़ो, क्या जोड़ो 25.1 जोड़ो। अब दशमलव के जोड़ करने हो बाकी करने हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखो, आप क्या ध्यान रखना है कि जोड़ करते समय, क्या करते समय जोड़ या बाकी करते समय पॉइंट के नीचे क्या लगना है आपको, पॉइंट क्या लगना है, दशमलव के नीचे क्या लगना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, फिर जोड़ना है। क्या करना है आपको, हमेशा दशमलव के नीचे क्या लगाना है आपको, दशमलव लगाना है, फिर क्या करना है आपको इनका जोड़ करना है। आपका जोड़ कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी क्या नहीं होगा आपका गलत नहीं होगा। देखो अब मुझे क्या करना है 12.98 में क्या जोड़ना है आपको 25.1, कितना जोड़ना है 25.1। देखो ऐसे करो 12.98,
फिर कितना जोड़ना है आपको 25.1 जोड़ना है आपको। देखो क्या लगाना सबसे पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इतनी जितनी संख्या कितनी संख्या इधर 2 संख्या लगा दो। इधर कितनी है आपकी 1 है ना, 1 संख्या लगा दो, हो गया। अब क्या करना है आपको इसका जोड़ करना है, जोड़ कर दो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया 0 मान ले, कितना हो गया 8 0 8 9 और 1 10 की 0। अब जो कैरी आएगी ना वो पॉइंट के आगे जाती है, कहाँ जाती है पॉइंट के आगे। असल की 1 5 और 2 7 7 और 1 8 2 और 1 3, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। तो इसका आंसर कितना है आपका 38.08। कितना आया 38.08, कितना आया 38.08। इस तरह के पास एक एग्जाम्पल और दे दिया मैंने, क्या दे दिया एक एग्जाम्पल और देते हैं। मैं बोलूँ सर 0.02 में आप 0.46 क्या करना आपको 0.46 मेरे को जोड़ना आपको दोनों को। बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा, जोड़ के बताओ, बताओ कितना आएगा आंसर। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। सबसे पहले क्या करना है आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, फिर क्या करना है इसका जोड़ करना है आपको। करो जल्दी से करो, आ गया कितना आया। सब अपने अपने आंसर चेक कर लेना, जिसके सही आया है गलत आया हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया क्या कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। 0.02 लिख दिया हमने, सही है। अब अगली स्टेप क्या आती है हमने सर पॉइंट के नीचे में पॉइंट लगाना है। ये लो पॉइंट के नीचे क्या लगा दिया हमने पॉइंट। इधर कितनी संख्या है पॉइंट की, इधर 2 लगा दो 1 2। इधर भी कितनी है सर 2 है, 2 लगा दिया हमने। चिन्ह किसका आएगा जोड़ का, क्योंकि हम क्या करें इसका जोड़ कर। ये लो 6 2 8 0 और 4 4, पॉइंट का पॉइंट 0 का 0 0 का 0, कितना आया 0.00.48 आ गया। कितना आया 0.48। ये इसका क्या गया आपका एडिशन आ गया, जोड़ा गया। अब कितनी बड़ी संख्या ले लो आप, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। तो और एग्जाम्पल लेके देखते इसको। देखो मैंने लिया आपके से मान लिया 1299, कितना है 1299। मुझे सिर्फ इसमें क्या जोड़ना है आपको 12.2567 ये संख्या क्या करनी है आपको इसमें जोड़नी है। ये संख्या क्या करनी है आपको इसमें जोड़नी है। अब तो क्या करना है, इसमें पॉइंट है आपके पास नहीं है, इसमें भी नहीं सर। ऐसे अब कैसे करें, आपने तो बोला सर पॉइंट के नीचे पॉइंट तो भी लगाना है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं। अब क्या करें, कुछ नहीं करना। अब इस कुछ नहीं है ना, तो ये देखो अब कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे बोलता हूँ वैसे करते जाओ, बिल्कुल 100% सही आंसर आएगा आपको। 1299 सही है 1299। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे पॉइंट लगा सकते हैं हम और 0 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब सर अब आ गया पॉइंट हमारे पास। ये पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। 0 का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता। पॉइंट के बाद में 0 0 कितनी लगा दो, इन्फिनिटी तक लगा दो, अनंत तक लगा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कितना रहेगा, वही 1299 रहेगा। ये वही क्या रहेगा आपका 1299 रहेगा, चेंज थोड़े ना सर 1500 थोड़ी हो जाएगा, ये है नहीं होगा ना। वही क्या रहेगा आपका 1299 रहेगा। देखो अब क्या करना है, इसमें आपको एडिशन करना है। पॉइंट के नीचे क्या लगाना है आपको, पॉइंट लगाना है। ये बाबूजी लगा दिया मैंने, लगा दिया। ये कितना आ गया 12 2 5 6 7 8 सही है। आपको चीज़ याद रखनी है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। जैसे अब इसके नीचे 0 लगा सकते हो मैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस पर। देखो 8 का 8 7 का 7 6 5 2 पॉइंट का पॉइंट 9 और 2 11 11 की 1 रसल की 1 9 और 1 10 और 1 11 11 की 1 रसल की 1 2 और 1
3 ये आ गया 1311.25678। ये क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका जोड़ आ गया। कितनी बड़ी संख्या थी। तो पहली बार फटा तो उसको तो बहुत बोरिंग लग रही होगी, सर ये क्या फटा रहे हो आप। क्या है, बिल्कुल आपको तो एक ही फंडा याद रखना है। क्या लगना है कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। और आप क्या करना है, आपको जय बजरंगबली की बोल के आंसर कर देना है। आया नहीं, बताओ आ गया। अब क्या करेंगे, जोड़ हो गया आपका, दशमलव जोड़ भी हो गया। अब अगली स्टेप भी कौन आता है, सर हमें जोड़ भी आ गया, दशमलव जोड़ भी, अंक भी पढ़ ली, संख्या पढ़ ली। आगे कौन आता है फिर अगली स्टेप मैथ में। फटते तो बच्चों ने क्या पढ़ता है, हमें जोड़ फटा दिया, दशमलव जोड़ फटा दिया। फिर कौन पढ़ाएंगे हम, बाकी, फिर दशमलव बाकी। अगली स्टेप में क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हमें, बाकी या गठाव ही बोलते हैं, गठाव ही बोलते हैं ना। कोई कोई किसी ने देखा होगा, आप इसका इसमें से गठाव कीजिए, इसमें से इसमें गठाव कीजिए। अब गठाव का मतलब बाकी होता है। लोग कन्फ्यूज होते हैं, पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो छोड़ दो इसको, तो डर लगता है इसे। ये गठाव क्या हो गया, गठाव कुछ नहीं होता, इसको बाकी होती है एक तरह से। पहले सिंपल बाकी पढ़ लेते हैं। बाकी मतलब किस संख्या में से कुछ ना कुछ कम करना, ये होता है बाकी, यानी गठाना, किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कम करना या घटाना। देखो मैं आपसे बोलूँ कि आप 1200 से क्या घटाओ, आप 100 घटाओ, क्या घटाओ 100 घटाओ, वही पढ़ना आपको। क्या रखना है, इकाई के अंक में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में से सैकड़ा, हजार में से हजार घटाना है। जोड़ भी ऐसे रहते हैं, घटाना भी क्या में ऐसे ही है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से 100 घटा रहा हूँ, क्या घटा रहा हूँ 100। इकाई के अंक से लिखना है, कहाँ से, इकाई के अंक से। इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। देखो 0 में 0 की तो 0। अब ऐसे मत बोलो 0 में 0 की तो 1 आता है, क्या आता है वैसा 0 ही आता है। फिर 0 में 0 की तो कितना आता है 0, कितना आता है 0। अब 2 में से 1 तो कितना बचता है 1। ऐसे मत करना 1 2 फिर उनसे 1 गयो, कितना बचा 1 बचा, ऐसे नहीं करना। अब सिंपल सी है, 2 में से 1 कितना बचता है 1 ही बचता है, ये 1 का 1 रे बच्चा, इसके नीचे कुछ नहीं है। क्या मान सकते हैं हम 0 लगा सकते हैं, 0 1 में से 0 गया तो कितना का 1100, कितना आ गया 1100। अगले एक एग्जाम्पल और देख लो आप। एक एग्जाम्पल मान लो आपसे 9,999 हो गया। इसमें से क्या घटाना है आपको, क्या घटाना है इसमें से आपको, मान लो आपको 3,299 घटाना है, 3,299 घटाना आपको, घटाना सही है। अब क्या करना, इकाई में से इकाई, दाई में से दाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हजार में से हजार। वैसा ही सेम का सेम प्रोसेस। 9 में से 9 गया तो इसका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। किसका चिन्ह होता है ये, बाकी का। किसका होता है, घटाव का। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 जाएगा कितना बचता है 7, 9 में से 3 गया तो कितना बचता है 6, कितना आ गया 6700, कितना गया 6700 आ गया हमारे। आया नहीं, बाकी हो गई। ऐसे और एग्जाम्पल ले लो आप, खुद कर लेना है ना। यहाँ पे करवा दिया हमने, ये जोड़ होता है, ये बाकी होती है, घटाव होती है। फिर आगे पढ़ना है मैं तो, ये तो क्या है, हमने स्टार्ट से मैथ को स्टार्ट किया है। तो पहली बार पढ़ रहा होगा, कंपटीशन पढ़ रहा हो, 11th में हो, 12th में हो, पहली में हो, दूसरी में हो, तीसरी, कोई सी भी क्लास में हो आप, है ना। जिसको नहीं आता वो ये वीडियो देख सकता है आराम से, सबके लिए कॉमन वीडियो है। कोई सी क्लास में भी हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, पहली में हो, दूसरी में हो, तीसरी, कोई सी भी क्लास में हो, ऑलराउंडर कोई सी भी क्लास में, सबके लिए एक क्या है, रामबाण है। ये क्या है, सबके लिए रामबाण, कंप्लीट मैथ का है। क्या होता है, सबको आती है मैथ तो, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें, सबसे डिफिकल्ट बात तो ये होती है ना, तो सर कैलकुलेशन कैसे करें। कैलकुलेशन में आती है सबसे जोर, तो हम ये सीख रहे हैं, ये काफ़ी कमजोरी क्या कर रहे हैं हम, दूर कर रहे हैं। ये हो गया क्या, सिंपल हो गया। बाकी अब कौन सी पढ़ेंगे हम, दशमलव संख्या की। कौन सी, दशमलव संख्या की। क्या पढ़ेंगे, दशमलव बाकी। दशमलव संख्या कैसे पढ़ेंगे बताओ, वही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसको भूलो मत। चाहे कोई का आदमी ब्याह हो जाए, चाहे भीड़ नहीं पाचे रहे, चाहे वहाँ छोटे को नहीं पढ़ लो, मरे जता नहीं कौन छोटे भी को, जी हाँ, इन्हें भूलो मत।
जिन्हें बोलो मत क्या याद रखना था ने सर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ही है, हमें क्या लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ही है। जैसे अब आपका एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लो बताओ, 799 क्या है 799, इसमें से मुझे घटाना है 0.9 घटाना है भाई, क्या घटाना है 0.9 घटाना है। आधा तो देख रहे हो सर वो कहीं लपड़ो जाए है ना, कुछ नहीं करना है, मैं क्या बताया था इसके आगे पॉइंट लगा 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। वैसे ही लिख लो 799 क्या घटाना है, इसमें पॉइंट लगा दिया मान लो जी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक 0 लगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर कितनी संख्या है पॉइंट की, इधर कितनी है 1, 0 लगा दिया, इधर कितनी है 1, सही है। देखो 0 का 0, बताओ क्या 9 है मेरे पास, 0 में से 9 जाता है क्या, 0 बटा 9 बटा 0 बटा 9 बटा, सर बड़ा तो 9 ही है, 0 में थोड़ी जाएगा। तब क्या करेंगे, इससे पॉइंट को एक छलांग मार के आएंगे, इधर मार दी चला, कितना है यहाँ पे 9, यहाँ पे तो बहुत सारी संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे, याद देते हैं उधार है, 500 ले लीजिए वापस, उधार लेते हैं नहीं तो ब्याज भी ले रहा है, इसे क्या ले रहा है ब्याज भी ले रहा है, क्या दे दिया इससे, क्या ले ली वो इसने एक उधार ले ली, क्या ले ली इसने इस पे उधार ले ली, कितने हो गया 9 के पास लिया 1, कितना बन गया 10, इसके बाद एक उधार लेगा तो कितना बन गया ये 10 बन गया। अब 10 में से 9 जाता है नहीं, 10 बड़ा हो गया 9 छोटा हो गया। अब यह कहता महाराजो तू रंग, पहले ये राजा था ये रंग था, अब कौन हो गया ये राजा हो गया ये रंग हो गया, अब बोलेगा आओ तुम्हारे गले। अब क्या हुआ, अब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो बड़े में छोटा जाता है आराम से, बड़े में से क्या जाता है छोटा जाता है, तो 10 में से 9 जाता है कितना बचेगा 1, कितना बच गया आपका 1, पॉइंट का पॉइंट, इधर कितना बच गया था ऐसे 1, इसको क्या देते इसने उधार दी थी, यहाँ पे कितना बच गया था इसका 8 में 0 गया तो कितना बचा है 8, ये 9 का या भी 0 0 उतार लो, 9 का 9, 7 का 7, बताया नहीं ये चीज़ समझ में आई नहीं आपके। अभी चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसको नहीं आई आराम से और समझ लेना, रब कर दो इसको। जैसे मान लो आप क्या ले 13,777, इसमें से मुझे क्या घटाना है आपका 12,120.729, ये क्या करना मुझे, इसमें से आपको क्या करना है घटाना है, इसमें से क्या करना है आपको घटाना है, कुछ भी नहीं करना, इसके क्या लग सकते हो आप पॉइंट लगा सकते हो, लगा सकते हो नहीं, 13,777 सही है, इससे क्या लग सकते हो आप पॉइंट, ये लगा दी मैंने पॉइंट। अब क्या है 0, अब देखो पॉइंट की इधर कितनी संख्या है 1 2 3 लिख दो, 1 2 ये 3 लिख दिया, 3 संख्या लिख दी। फिर क्या लगाना आपको पॉइंट, कितनी संख्या है 1 2 3 भी दे रही है 7 2 9। अब बताओ पॉइंट के बाद में 0 लगाऊँ तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर, लगा सकते हो आप, ये लगा दिया ये लगा दिया मैंने। अब क्या करना है इसमें से आपको घटाना है, क्या करना है इसमें से आपको घटाना है, घटाओ ये लो घटा दिया, देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी, सारे तीनों क्या है फकड़ आदमी है बाबा जी है, कुछ भी नहीं है, सबके साथ की आवाज़ क्या है 0 है। अब क्या जाएंगे ये बोलेगा यार तू लेके आ, है ना, ये क्या बोलेगा यार तू लेके आ। अब ये क्या कर, इसके पास में थोड़ा बहुत है धन जानकारी वाण चलती थोड़ी अप्रोच है इसकी, तो ये क्या जाएगा पॉइंट को उगाड़ेगा, वो कहाँ जाएगा 7 के पास, 7 के आस बोलेगा अरे एक उधार दे दे, सिर्फ एक दे दे फिर तुम्हारा काम हो जाएगा सबका। ये इसके पास गया इसके पास एक उधार ली, कितना हो गया यहाँ पे 10, फिर ये जाएगा, फिर इसके पास आ गया तो जैसे गुड़ हो जाए, गुड़ का कीड़ी आ जाए बोले हैं आ जाए कीड़ी, सिर्फ पीसा आता है तो आसपास के लोग भी हो जाए यार बढ़ता थोड़ा बहुत, तो ये इसके पास आएगा वापस, ये इसके पास आएगा, यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो जाएगा इसके बाद 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, इसके बाद यहाँ पे कितना रहेगा 6। अब फिर ये इसके पास आएगा, इसके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, इसके बाद कितना हो जाएगा 10, हुआ नहीं हो गया ना। देखो 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 2 गया तो 7, फिर 9 में 2 गया तो
9 में 7 गया तो कितना बचता है 2, पॉइंट का पॉइंट। 6 में 0 गया तो 6, 7 में 2 गया तो 5, 7 में 6 गया तो 6 और 3 का 3, 1 का 1। ये आपका हो गया आपका कंप्लीट। बताओ 10 बाकी आई नहीं, आ गई ना, शानदार है ना। शानदार, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। मिटा दो इसको। क्या क्या हो गया आपका, जोड़ हो गया, बाकी हो गया। अब क्या आता है जोड़, बाकी इसके बाद में कौन आएगा हमारा मल्टीप्लाई, कौन आएगा गुणा, कौन आएगा गुणा। सबसे पहले टेबल आनी चाहिए आपको, टेबल यानी फाड़े, कम से कम 20-30 तो आपको फाड़े याद होने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी और भी फास्ट होगी। देख गुणा, चिन्ह क्या होता है इसका, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मल्टीप्लाई। दोनों साथ ही कर लेते हैं, इसमें 10 कब कर लेते हैं, 10 गुणा है ना, सिंपल गुणा है किसके 10 गुणा। अगर गुणा शानदार है, कुछ भी नहीं करना, आपको टेबल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपको, टेबल। जैसे मैं बोलूँ 2 1 कम है 2, 2 का फटा कैसे बोलते हैं, 2 1 कम है 2, 2 दूनी क्या हुआ सर, 2 को 2 से गुणा कितना आया 4, 2 तिया 6। फाड़े किससे बनते हैं, गुणा से तो बनते हैं। 2 को 1 से गुणा कितना आया 2, 2 को 2 से गुणा कितना आया 4, 2 को 3 से गुणा कितना आया 6। सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, फाड़े। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लिया मैंने, शानदार। 1200 किससे गुणा करना है आपको, 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है आपको, 3 से। अब इसमें क्या करना है आपको, वे काम कर, इधर से नहीं करते गुणा, किसी का हमेशा इकाई चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे, हमेशा इकाई के अंक से क्या चालू करेंगे हम, गुणा। इकाई का अंक कौन है यहाँ पे 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे। कितनी भी संख्या, कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, वो घर उससे किससे गुणा कर रहे हैं हम 0 से, तो पूरी की पूरी क्या होती है वो 0, क्या होती है पूरी की पूरी 0। संख्या दूसरे पड़ जाएगा उन्हें, आप खुद भी कहा फकीर, दूसरे ने क्या बनावली फकीर बनावली को ने। तो 0 किससे गुणा होगा 3 से, 3 किससे गुणा होगा 0 से, की बात है। तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0, फिर 3 किससे गुणा होगा 0 से, ये भी कितना हो जाएगा 0। 3 एकम 3 घोड़ा कितने बार बोलना चाहिए 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना गया 6, 3 एकम 3। 1200 कितनी बार गुणा किया हमने 3 से, कितना गया 3600, कितना गया मेरे पास 3600। ऐसे और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हो गया। वैसे क्या करना हमको, 72 किससे गुणा करना है हमें, 77 से क्या करना है हमें गुणा करना है। अब देखो सबसे पहले क्या, फर्स्ट वाली संख्या से इकाई से, पहले तो ये वाली गुणा है ना 7 से क्या करना है पूरी संख्याओं को गुणा करना है। फिर अगली बार क्या करना है, फिर इस 7 से किससे गुणा है पूरी संख्याओं को गुणा करना है। जैसे कर लो 7 को किससे गुणा करना है आपको 7 से, 7 7 49, 7 का बड़ा कितनी बार बोलना है आपको 7 बार, कितना आता है 49, कितना आया 49। अब 49 क्या लेना है आपको 9, और 4 कहाँ चली जाएगी इसकी कैरी में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी इसमें कैरी में, घात में चली जाएगी है ना। फिर क्या करेंगे 7 को 7 से गुणा, 7 7 49, 49 से 4 कितना हो गया 53, 53 का 3 असल की 5, कितनी आ गई असल की 5। 7 दूनी 14, 14 5 19, कितना हो गया 19, 19 का 9 असल की 1, यहाँ पे आ गया असल की 1। 7 7 49, 49 से 1 50, 1 कहाँ से आ गया सर, वो कह रही थी ना इधर वाली 19 वाली, तो इधर आ गई थी आगे, तो 49 से 1 50। ऐसे ही करना है गुणा, सेम का सेम। ये संख्या वापस दोहराएंगे आप 9 3 9 0 और 5, 7 को फिर ऐसे गुणा करोगे आप, वापस ये संख्या आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, 1 9 था ना, उसके नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई का चिन्ह और लगाना है। फिर इसके जस्ट आगे लिखनी है वो और संख्या लिखनी है, वो क्या लिखनी है उसके जस्ट
आगे लिखनी है, लिख दी 9 का 9। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। अगली स्टेप क्या होती है, इन सबको जोड़ना होता है। 9 और 3 12, 12 की 2 असल की 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 की 3 असल की 1, 9 और 1 10, 10 की 0 असल की 1, 5 और 1 6 और 5 का 5। यह कि इसका आंसर आ गया आपका। इसका क्या आ गया आंसर। अब क्या करना है आपको, दशमलव वाले गुणा। क्या सीखेंगे हम, दशमलव गुणा। कौन सीखेंगे हम, दशमलव वाले गुणा। देखो अब मैं बोलूँ आपको कि आप 100 क्या है, पहले एक नियम देख लो आप। सबसे पहले एक नियम 10 100 1000 ऐसे आगे तक जा रहा हूँ और आप किस संख्या से क्या कर रहे हो, उसे गुणा कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उससे किसी संख्या से गुणा। मैं बोलूँ आप 2 किससे गुणा करो, आप 10 से। कितना आएगा 20। क्या आएगा, 2 को किससे गुणा करना है, जो जितनी पे है ना तो उसके आगे 1 0 उतार दो, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ 100 से गुणा करो, इसके 1 0 उतार दो, हो गया। क्या करना है आपको, जितनी 0 है ना उतनी 0 क्या उतार देने, उस संख्या के आगे उतार। मैं से बोलूँ 799 किससे गुणा करना है आपको, 1000 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है आपको, 1000 से। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना नहीं है। ये कितनी 0 है, 1 2 3, ये संख्या उतारो ऐसे कैसे, 7 9 9 उतार दी। अब कितनी 0 लगानी है आपको, 1 2 3। कितनी 0 है, 1 2 3 1 2 3। ये आपका आंसर। तो कितना सरल हुआ, फास्ट हुई ना कैलकुलेशन। ऐसे देखो और आपका 1 2 3 4 5 0 का गया आपकी बात। अब बताओ, अब कोई गुणा करने बैठे तो अरे यार ये क्या हो गया, मरवाएगा क्या, नहीं मरेंगे कुछ नहीं, बस 1 सेकंड में आंसर आया। कैसे आएंगे 1 सेकंड में आंसर। कितनी संख्या है, 1299। मतलब कितने 0 है, 1 2 3 4 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। बताओ आया नहीं 1 सेकंड में आंसर, आया नहीं 1 सेकंड में आंसर। और देखो एग्जाम्पल, ऐसे मान लो। अब क्या करना है, इसे आपको 10 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना। 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख 20 लाख तो ज़्यादा हो गया, जिसमें एक ही हो उसी के लिए बता रहे। किसी सिर में किसके हो, 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो 1 लाख हो, है ना, 1 करोड़ हो, ऐसी उन्हें संख्या उसी के लिए बता रहे। अब क्या करना है, 10 आ गया ना, अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या लगाना है, मैं 1 0 लगाना है। 70 1 0 लगा दिया, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, दशमलव वाले गुणा। क्या पढ़ेंगे, अब आपको ऐसे बोलूँ मैं कि 12.9 12.9 तो किससे गुणा करना है आपको, ऐसे मान लो किससे गुणा करना है आपको, 2.4 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है आपको, 2.4 से गुणा करना है। अब 10 गुणा करने वाले एक चीज़ सीख लो, जैसे आपने गुणा करते हैं ना, नॉर्मल सादा गुणा करते हैं ना, वैसे गुणा करते हो इसको, जैसे गुणा करते हो वैसे गुणा कर लो। पहले किसको, 129 किससे गुणा करना आपको, 24 से गुणा करते हो, वैसे क्या कर लो आप, इसे गुणा कर लो। देखो 9 चौक 36, तो 4 9 36, मतलब कितना आएगा, 36 का 6 असल की 3, 4 दूनी 8 8 3 11 11 की 1 असल की 1, 4 एकम 4 4 1 5, फिर क्या है, 2 संख्या आ गई, तो एक बार मल्टीप्लाई हो लगेगा। 9 एकम 9 9 दूनी 18 18 की 8 असल की 1, 2 दूनी 4 4 1 2 एकम 2 6 8 1 9 5 5 10 10 की 0 असल की 1 2 और 1 3, कितना आया, 3096। कितना आया, 3096 आ गया। अब सर ये पॉइंट है, क्या करें,
कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट गिन लो आप। देखो ये कितने के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, कितनी संख्या के बाद में है, एक तो हो गया। ये भी कितनी के बाद में है, एक रे कितना होगा, 2, कितने हो गई, पॉइंट कितनी संख्या के बाद में हो गई, एक संख्या और 2 संख्या, 2 संख्या के बाद में पॉइंट होगी। इधर से गणो, एक संख्या 2 संख्या, यहाँ क्या लगा दो आप, पॉइंट। तो 30.96 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। कितना आ गया, 30.96। आपका ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, आया नहीं, 30.96। क्या बताया मैंने, जैसे गुणा करते हो आप वैसे गुणा कर लो। सबसे पहले जैसे गुणा करते हो वैसे गुणा कर लो, फिर क्या करना है आपको, पॉइंट को गिन लेना, गिन ले लो। गिन लिया, पॉइंट कितनी संख्या बाद में, 1 के बाद में है, 2 के बाद में है, 3 के बाद में है, उतनी क्या करना है, जो आपके आंसर आया ना उस पर जाना है। यहाँ पे कितने बाद में आई थी, एक संख्या और 2 संख्या, एक संख्या 2 संख्या के बाद में क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो आप, किससे गुणा करना है आपको, 0.002 से गुणा करना है। क्या करना है, 700 किससे गुणा करना है आपको, 0.002 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। देखो 2 को 0 से करेंगे तो कितना, 0, फिर 2 को 0 से करेंगे कितना आएगा, 0, फिर 7 दूनी 14, कितना आ गया, 14 आ गया। देखो 0 से करेंगे आप, फिर क्या करेंगे आप, 0 से, तो वही संख्या आएगी आपकी। वापस करोगे तो अब क्या करना है आपको, मतलब कितने बाद पॉइंट लगनी चाहिए हमारे पास, 1 2 3, कितने बाद पॉइंट लगनी चाहिए, 3 संख्या के बाद। 3 संख्या गणो, 1 2 3, 1 2 3 आ गई 3। इसका आंसर कितना जाएगा, कितना लग जाएगा, 1.400। कितना आंसर आ गया इसका, 1.400 आ गया। यह क्या गया इसका आंसर। जैसे मान लो दीदी आपको 0.002 सही है, तो बोल दे 0.03 से क्या करना है आपको, इसे मल्टीप्लाई करना है नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। जिसको आता है ये वाला ट्रिक पता है जिसको, सर पहले सादा गुणा कर लो, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लो, फिर पॉइंट गिन लो, उसके बाद में क्या लगा दो आप, पॉइंट लगा दो। बताओ पहले क्या करेंगे हम, 3 किससे गुणा करेंगे, 6 से, 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 गया है ना। अब गिन लो कितने बार पॉइंट लगानी है, आगे को आगे 0 होता है तो कोई फर्क पड़ता है संख्या पे। मैं से बोल दूँ आपको 0 0 0 0 0 0, ये कितना है, कितना ये 0 ही है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसके आगे मैं 1 लगा दूँ, सर चेंज हो गया हाँ, तो आंसर अलग हो गया सर। अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूँ तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1 ही तो है। इसके आगे 0 लग रही है, इसके आगे 0 लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे 0 लगे तो इसका मान कितना रहा, अब भी क्या है 1 ही। तो इन सभी के आगे क्या है 0, 3 के मान में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या करो आप, अब पॉइंट करो, कितने के बाद पॉइंट है, 1 और 2, 2 तो ये हो गया, और 3 4 5 से क्या बाद पॉइंट है, तो 1 तो ये रही, 2 3 4 5 हो गई, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगानी है। कितनी बार पॉइंट लगानी है आपको, 5 संख्या के बाद। कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगानी है आपको, 5 संख्या के बाद में। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या के बाद में क्या लगा दिया आपने, पॉइंट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आया नहीं समझ में, आ गया। जिसको उतारना है उतार लो, उतार लिया होगा, साथ साथ उतारे होंगे आप, है ना, इतने तो समझदार हो आप। मिटा दो इसे, क्या हो गया आपका, दशमलव वाले क्या हो गए, गुणा हो गए, और दशमलव गुणा हो गया, जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया। क्या पढ़ेंगे हम, भाग। क्या पढ़ेंगे हम, भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसका, भाग, डिवाइडेशन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, भाग। अब भाग क्या होता है, किसी संख्या को क्या करना, उसके टुकड़े करना। क्या करना, टुकड़े करना। मैं आपको बोल दूँ, मेरे पास क्या एक चपाती है, रोटी जानते हो आप, क्या जानते हो आप, रोटी कितनी है, 1 रोटी, उसे कितने जोड़ों में बांटना है मुझे, 5 जोड़ों में। किसे बांटोगे, टुकड़े करके ही बांटोगे। हम मैथ के अनुसार किसे बांटोगे, सर 1 रोटी है हमारे पास, 1 क्या है, रोटी है,
रोटी है, उसे कितने जनों में बांटना चाहिए, पक्का तबाह करना चाहिए कहा ने 5, ये 5 भाग कर दिया। एक प्रत्येक कितना से आया 1/5 हो गया, एक का कितना भाग कर दिया हमने 5। ऐसे मान लो आपके पास 10 गुलाब जामुन है, क्या है 10 गुलाब जामुन, क्या है 10 गुलाब जामुन है आपके पास, ये 10 गुलाब जामुन है। अब मैं बोलूँ कि इसे कितने जनों में बांटना है आपको, 2 जनों में। कितने जनों में बांटना है, 2 जनों में। कितने जनों में बांटना है हमको, 2 जनों में। तो प्रत्येक कितने कितने गुलाब जामुन आए, 5 आए नहीं, आधा आधा करना चाहिए, आधा कितना करना चाहिए, आधा। 10 गुलाब जामुन है, कितने आपके पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे कंप्लीट। 10 अंगुलियाँ कितने हैं, 10 गुलाब जामुन। इसे क्या करना है आपको, 2 जनों में क्या करना है आपको, बांटना है, आधा आधा करना है। 2 के मतलब 2 जनों में बांटना है, कितने कितने आएंगे, 1 के 5 आएंगे, 1 कितने आएंगे 5। इसे भाग बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं भाग, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे छोटी छोटी संख्या लेते हैं हम। मैं बोलूँ 8, कितना है 8 में किसका भाग देना है आपका, 2 का। फिर 2 का फाड़ो बोल कितनी बार जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौकू 8, कितनी बार गया 4 बार, कितना गया 8 आ गया। कितना बचा 8 में से। अब क्या करते हैं फिर अगली स्टेप क्या होती है, जितनी बार आ जाता है वो तो यहाँ पे लिखते हैं, फिर जिसको आता है उसको क्या करते हैं यहाँ पे घटाते हैं, कितनी बार गया बार 8, पूरी बार जा रहा है। तो 8 में से 8 तो कितना बचता है आपका 0, कितना बचता है 0। इस तरह देखो आप 16 है, 16 में किसका भाग देना है आपको 4 का। अब 4 का फाड़ा कितनी बार बोलना है कि 16 इधर 16 जाए, कितना जाए या तो 16, या 16 से क्या जाए कम आ जाए, लेकिन 16 से क्या नहीं आना चाहिए आपका ज़्यादा, क्या नहीं आना चाहिए आपका ज़्यादा, या 16 से कम आ जाए, या क्या जाए खुद 16 आ जाए, या तो खुद 16 आ जाए, या 16 से क्या जाए आपका कम आ जाए। अब 4 का फड़ कितनी बार बोलना आपको, या तो 16 जाए, या 16 से क्या जाए थोड़ा बहुत कम। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, पूरी बार जा रहा है। तो कितनी बार गया भाग 4 बार, तो ये कितना जाएगा 16। अब क्या करना घटाना, क्या गया आपका शेषफल, क्या गया 0, क्या गया आपका शेषफल 0। तो भाग क्या गया इसमें पूरी बार गया। इस तरह देख लो, और एग्जाम्पल देख लो, कितना ले लो, ऐसे मान लो 1200 किसका भाग देना आपको 2 का। 6 का दे लो, 2 का नहीं देंगे, किसका दे लो आप 6 का। पहले देखो सबसे पहले कौन सी संख्या में दे ले, पहली संख्या में 6 में 1 का भाग जाता है नहीं जाता, 6 के पढ़े में 1 थोड़ी आता है, सर नहीं आता। फिर अगली संख्या देखो, अगली संख्या कौन सी है 12 हो गए। अब 6 का पढ़ा इतनी बार बोलो, या तो 12 जाए या 12 से कम आ जाए, बस 12 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कितनी बार जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी कितनी बार गया भाग 2 बार। 12 का 12 में से 12 गया तो 0, आज 2 0 बची ना, उसको ऐसे यहाँ पे ले जाओ, कितनी बार भाग गया 200 बार। शेषफल कितना आ गया आपका, तो इसे बोलते हैं आपको शेषफल। इसे क्या बोलते हैं आप, है ना, इसे क्या बोलते हैं आप, यह हो गया आपका भाज्य और भाजक, ये दो क्या हो गया आपका भाजक, ये क्या हो गया आपका भाज्य। हो गया, ये आपके क्या हो गया भाग का कंप्लीट हो गया। तो और संख्या होती है भाग टूट के 0 वाला जानते हो क्या भाग। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास, तीन का भाग देना आप किसमें 3 0 3, इसमें भाग देना है। देखो सबसे पहले किसका भाग देना है 3 में, 3 कितनी बार जाएगा 1 बार, 3 एकम 3, 3 में 3 कितना बचेगा 0। अब ये 0 यहाँ उतारो, ये बताओ ये 0 यहाँ पे आएगी या यहाँ पे, तो ये 0 आएगी ना, ये 0 कहाँ चली जाएगी सीधी यहाँ पे आ गई। अब अगली संख्या कौन बची आपकी 3 में और दे लो, 3 एकम 3, 3 में 3 गया तो 0, कितनी बार भाग गया 101 बार। 101 की जोड़ी हो गई कि तो कितने की हुई 101 बार गया। अगला देखो तेरह सौ आठ मान लो आप,
8, 2 का भाग जा रहा है ना इसमें, 2 का भाग जा रहा है बार। देखो 2 का भाग कितनी, 2 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं जाता। किस में जाएगा, अगली संख्या में जाएंगे। अगली संख्या कौन सी लेंगे हम, 13। कौन सी लेंगे हम, 13। 2 का बड़ा इतनी बार बोलो या 13 आ जाए या 13 से कम। 2 चौकी 12, 2 चौकी 12, 2 7 14, ज़्यादा रहा ना तो क्या लेंगे, इसे कम ही लेना है। कितनी बार जाएगा वह, 6 बार। कितना जाएगा 12। कितना बचा 1, कितना बचा 1। 98 कितना है आपका 1। अब आगे देखो कौन बचा 0। अभी 2 में 1 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो क्या करेंगे, अगली संख्या 0 उतारेंगे। क्या उतारेंगे, अगली संख्या 0। 10 में जाता है 2 का भाग, कितनी बार जाएगा 5 बार। 10 का पूरा का पूरा। एक संख्या और बच रही है, कौन है बची रही है आगे, 8। 8 का और उतार लो, उतार लिया। अब 2 का भाग कितनी किस में देंगे हम, 8 में। कितनी बार जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। 2 का फटा कितनी बार बोलना है, 4 बार बोलना है। तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में 60 गया तो कितना बचा 0। शेषफल कितना गया आपका 0 आ गया। कितना गया शेषफल आपका 0। सही है। तो देखो अगले वो देखो पॉइंट वाले भाग। ऐसे कोई संख्या दे दिया आपको, मान लो कि आपको दे दे 12.00 है ना। इसमें किसका भाग देना है आपको, 12 का भाग देना है। सही है। अब देखो ये हम मान लो आप 0 मत मानो, आप 12 मानो, 12.12। इसमें किसका भाग देना है आपको, 12 का भाग देना है। अब सर कैसे दे हम, कैसे दे हम, ये दिक्कत हो गई ना। तो इस पॉइंट को आप कुछ मत मानो। देखो ये कितने बाद में पॉइंट है, 12.12। कितने बाद में पॉइंट है ये, 2 के। जितनी संख्या बाद में पॉइंट होती है नीचे क्या लगा देती है आपकी, क्या लगा देते हैं हम 0। कितनी लगा देते हैं हम नीचे 0। कितनी 0 लग जाएगी, 1 2। यह हो गया इसका। अब क्या करना है आपको, 1212 में किसका भाग देना है आपको, 1200 का भाग देना है ना। तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसके अलावा और देखो आपका, जैसे मान लो आपका 63.63, इसमें किसका भाग देना है आपको, 0.03 का भाग देना है आपको। देखो लग रहा है बहुत डेंजर चीज़ है, नहीं कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, पॉइंट को उठाओगे कितनी 0 आएगी, जितनी पॉइंट होती, जितनी संख्या के बाद पॉइंट लग रही हो ना, इतनी नीचे क्या जाती है आपकी 0। 63 कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2। 2 के बाद कितना आ जाएगी, 100 आ गया। फिर नीचे कितना आ जाएगा, 2 0। 2 0 लगा दी मैंने। अब देखो नीचे भी कितनी संख्या बाद में 0 है, 1 2। इधर भी 2 के बाद 0 हो जाएगी, 3 में जाएगा। 100 से 100 कट गया, बचा कितना आपका, बटा 3। भाग दे लो आपका, 3 दूनी 6, 1 2 1, 21 आ गया। बताओ है नहीं। क्या करना है, अगर पॉइंट वाले भाग आ जाएगा, पॉइंट दे रखी कोई संख्या में, तो क्या करना है, आप पॉइंट को पहले हटा लेना। हटाओगे तो जितनी संख्या बाद में पॉइंट होगी उतनी क्या जाएगी 0। अगर ऊपर संख्या तो नीचे 0 आएगी, अगर नीचे संख्या तो कहाँ जाएगी 0, ऊपर जाएगी। क्यों पॉइंट क्यों लगाए, ये लगाई क्यों पॉइंट हमने, सबने सर ये पॉइंट तभी लगी होगी तब मैंने इसमें 100 का भाग दूंगा ना, तभी देखो 100 का भाग तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगी, 2 के बाद, तभी लगी होगी। इसलिए सर मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और वापस ही संख्या के मैं 100 का भाग दूंगा तो वापस क्या आएगा 63.63, तभी आएगा ये चीज़ें। देखो अब कोई संख्या में आपको देखते कैसे पता चले, आपको देखते ही कैसे पता चले कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, किसका भाग जाएगा। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, भाजकता के नियम। किसके पढ़ेंगे, भाजकता के नियम। सभी के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पूछ लेता है कंपटीशन एग्जाम में, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है इसके, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है भाजकता के नियम के। कितने क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है।
इसमें कौन सी संख्या भाग जाएगा, ये भाज्य है या भाज्य है ना। तो देखो सबसे पहले किसका पढ़ेंगे हम, भाजकता के नियम। क्या पढ़ेंगे हम, भाजकता के नियम। ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन सी आती है संख्या, 2 का देख लो, 2 का नियम क्या बोलता है, 2 का नियम, भाजकता के नियम पढ़ रहे है ना। 2 का भाग किसकी, कौन कौन सी संख्या हो जाता है, हमें देखता पता चल जाए कि मैं संख्या लिख दिया 2 0 2 2, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, मैं बोलूँगा सर जाएगा, मैं बोलूँ इसमें 4 का भाग जाएगा, मैं 4 का नहीं जाएगा, लिख दे बता दिया मैंने, है ना। तो आप ऐसे कैसे, आपकी स्पीड कैसे तेज होगी, तो आपको पूछ ले कोई, बस 2 का भाग जाएगा नहीं, तो तुम बताओगे। एक चीज़ देखनी है सिर्फ आपको, क्या देखनी है, एक ही चीज़। 2 का नियम क्या है, संख्या का, क्या, संख्या का इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, क्या क्या हो, 0 2 4 4 6 थोड़ी आएगा, 8 ही आएगा। 2 का गुणज हो, क्या हो, 2 का गुणज हो, 0 2 4 6 8 ऐसी संख्या है ना, 0 2 4 6 8 ऐसी संख्या चले ना, इसका इकाई का कितना कितना जाए, 0 2 4 6 और 8 ऐसे आ जाए, तो उसमें किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा 2 का भाग आराम से उसमें जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, देखिए मैं इसे बोलूँ आपको 12 902, 12 902, मैं पूछूँ आप इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, बताओ क्या देखना है सबसे पहले, इकाई का अंक। इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला है सर, इकाई का अंक कितना गया, इसमें 2 आ गया, 2 तो सर हमें क्या है, हमारा नियम है, उसमें क्या मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। 2 का इकाई का अंक कितना जाए, 0 2 4 6 8 क्या जाए, उसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। सर इसमें इकाई अंक कितना गया सर हमारा 2, तो इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा, क्या जाएगा, 2 का भाग पूरी बार इसमें जाएगा। यह किसका नियम हो गया आपका, 2 का। और देख लो आप, मैं बोलूँ आपको 1200, बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, बताओ जाएगा नहीं, जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 0, तो 0 होगा, जिसका भी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, उसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना गया, 0, तो इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। ये 2 का नियम हो गया। इसी तरह किसका होगा, 2 का हो गया, 4 का नियम पढ़ लो, 4 का नियम क्या है, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। क्या लिखा है मैंने, किसी भी संख्या अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए, आपका 4 का भाग जाए। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए, आपका 4 का भाग जाए, तो पूरी संख्या किसका भाग जाएगा, आपका 4 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो आप, कितना है 1216, क्या देखिए नियम क्या बटा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कौन आया, 16 आया, 16 अंक किसका भाग जाना आपको, 4 का भाग जाता नहीं, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 4 चौक 16, कितनी बार गया, 4, पूरी बार भाग गया नहीं, गया ना, सिर्फ पूरी बार भाग गया। अगर इसका मतलब 4 का भाग गया तो पूरी संख्या किसका भाग जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, देखते बता जाओगे आप। क्या पढ़ा हमने, किसी भी संख्या अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए, 4 का, तो पूरी संख्या किसका भाग जाएगा, 4 का। ऐसे मान लो आप ये बात और है,
ये संख्या आपके पास पूछे बताओ, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, एक आएगा कितना है 6, सर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग क्या जाएगा सर इसमें जाएगा। आपका अगली का आपको क्या पूछा मैंने, तो 4 का भाग जाएगा नहीं, सर 4 का भाग कैसे हम देखेंगे, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक कौन है 16 में 4 का भाग जाता है क्या सर जाता है, तो पूरी संख्या किसका भाग जाएगा, इस पूरी की पूरी संख्या किसका भाग जाएगा आपका 4 का भाग आराम से जाएगा। लिख लो जिसको लिखना है वो लिख लिया, 2 का नियम और 4 का नियम। वो 8 का नियम भी इसकी तरह है, देखो 8 का नियम और लिख लो, 8 का नियम, 8 का नियम, इसमें कितनी संख्या में दिया था भाग, इकाई अंक कितना हो 0 2 4 6 8 हो, है ना। फिर अगला क्या बढ़ा 4 का नियम, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए 4 का भाग जाए। वो 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो पूरी संख्या किसका भाग जाएगा आपका 8 का भाग जाएगा। मैंने क्या लिखा है आपके पास कि 8 का नियम क्या है आपका, 8 का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, किसमें अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाए 8 का, अंतिम 3 अंक, किसका नियम पढ़ रहे हैं हम 8 का नियम। क्या जाए अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी आपकी 8 से विभाजित होगी, पूरी की पूरी संख्या होगी आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे आपके पास दे दिया मैंने एग्जाम्पल ले लो आप कुछ भी, बारह 168। तो आपको पूछे कि बताओ इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं, बताओ इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है बताओ, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, ये हो गया अंतिम 3 अंक। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पूछ तो रहा है वो कि अंतिम 3 अंक देखने हैं आपको। 168 आ गया, 168 में किसका भाग देना है आपको 8 का, 168 में किसका भाग हो गया 8 का भाग हो गया। चलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कितनी बार भाग गया, किस बार पूरी बार भाग गया नहीं, पूरी बार भाग गया, तो इसका मतलब किससे विभाजित होगी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बताओ 2 से विभाजित है नहीं है, 2 से विभाजित है नहीं, बताओ इकाई अंक कितना गया 8, तो 8 आ गया तो 2 से विभाजित भी क्या होगी ये होगी। बताओ 4 से विभाजित है नहीं, 4 का नियम क्या था, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए आपका 4 का भाग जाए। तो 68 में 4 का भाग जाता है क्या, 68 में 4 का भाग जाता है कि 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, 28 आता है 28, कितनी बार जाता है 7 चौक 28, तो 4 से विभाजित भी ये होगा, किससे विभाजित होगी और 4 से विभाजित भी ये होगी। आठ का नियम हो गया। अब किसका 3 और 9 का नियम, किसका पढ़ेंगे हम 3 और 9 का नियम। तीनों नियम 9 का नियम सेम का सेम एक जैसा ही है, क्या है सेम का सेम एक जैसा ही है। 3 का नियम क्या बोलता है, अंकों क्या करना है आपको जोड़ो, क्या करो अंकों को
जोड़ना है। अंकों क्या करना है आपको? जोड़ना है। अंक जोड़ दिया। अगर अंकों को जोड़ने पे किसका भाग जाए? 3 का। किसका भाग जाए? अंकों को जोड़ना है, जोड़ने पर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या बताया मैंने? अगर अंकों को जोड़ते हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से सुन जाएगा। ये है 12 12 12, है ना। अब आपको पूछे कि ये संख्या है, इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, बताओ आप क्या हो जाए? इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं। क्या हम नियम क्या पढ़ा है? अंकों को जोड़ना है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया। अंकों का योग कितना गया आपका? 9। देखो 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 बटा किसका भाग देना है इसमें? 3 का। अंकों को जोड़ा कितना या? 3 3 3 3 तिया 9। तो अंकों जोड़ा तो कितना या? 9। 9 का भाग 3 हो जाता है, 3 का भाग 9 में जाता है, नहीं आराम से जाता है। कितनी बार जाता है? 3 तिया 9 गया। तो पता चला नहीं। इसका अलावा एक तरीका और है। अगर आपको 3 3 के जोड़े बन जाए, 3 3 का जोड़े कैसे? अंकों को जोड़ने में कितना जाए आपका? 3। देखो 2 और 1 कितना गया? 3, 3 को काट दो। 2 और 1 कितना गया? 3, 3 को भी काट दो। 2 और 1 कितना गया? 3। इसमें 3 का भाग आराम से जाएगा। 3 का भाग क्या जाएगा इसमें? आराम से 3 का भाग क्या जाएगा इसमें? कंप्लीट में जाएगा। अब इसी तरह किसका नियम है आपका? 9 का नियम। 9 का नियम क्या बोलता है? अंकों को जोड़ना है। अंकों को क्या करना है आपको? जोड़ना है। अंकों को जोड़ा, फिर किसका भाग देना है आपका? 9 का भाग देना है। किसका भाग देना है आपको? 9 का भाग जाना है। अब पूरी बार भाग जाए, है ना। अंकों क्या करना है आपको? जोड़ना है। और किसका भाग देना है आपको? 9 का। देखो अब देखो ये संख्या आ गई, इनको सबको जोड़ो। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, सबको जोड़ो। कितना आया था आपके पास? 9 आया था। 9 किसका नियम पढ़ रहे हैं? 9 का नियम। और 9 का भाग किसमें देना है? 9 में। पूरी बार जाता है नहीं, कितनी बार जाता है? एक बार। 9 एकम 9, 9 एकम 9, पूरी बार गया। तो ये किससे विभाजित होगी? पूरी संख्या 9 से होगी। और देख लो एग्जाम्पल आप, ऐसे मान लो 9 7 2 9 7 और 2, ये हो गया। आपको पूछे बताओ इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं? 9 का भाग जाएगा नहीं, 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा? बताओ। सबसे क्या करना है आपको? पहले से एक तरीका और इसका शॉर्ट, बिल्कुल ही आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे 9 दिखे ना, 9 को काट दो। ये 9 कट गया, ये 9 भी कट गया। 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये भी कट गया आराम से। तो इसे पूरी में किसका भाग जाएगा आपका? 9 का भाग जाएगा। हो गया कंप्लीट। 3 का हो गया, 9 का हो गया, 2 का नियम हो गया, 4 का हो गया, आपका 8 का हो गया। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो